यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय गुरुदेव वासुदेव वट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संतरूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान, श्री हनुमंत लाल की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। श्री प्रभु कृपा से श्री रामचरितमानस नवान्य यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्नकालिक बैठक प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रह करके समाहित चित्त कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से कल की चर्चा में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के दर्शनार्थ भगवान भोलेनाथ के ज्योतिषी वेश में शुभागमन की चर्चा तक आप सुन चुके हैं। श्री दशरथ जी को ग्लानि थी कि 3 पन बीत गए, चौथा पन आ चुका है, एक भी पुत्र नहीं, क्या सूर्य वंश डूब जाएगा। गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ ने इन्हें आश्वासन दिया, आपके सुकृत बहुत हैं, लेकिन सुकृत किसी के कितने भी हों, गुरु पादाश्रय के बिना, गुरु कृपा के बिना वो सुकृत कोठरी की कुंजी नहीं मिलती है। और अब आपने आग्रह किया, 3 पल बीत चुके हैं, चौथा आ चुका है, इकट्ठे 4 पुत्र मिल जाए तो क्या हाल है। 4 मिले। वर मांगने समय की एक बात ध्यान में आती है। चाहे श्री कश्यप जी ने मांगा हो, चाहे श्री स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा जी ने मांगा हो, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध, आपके समान पुत्र चाहता हूं। इसको थोड़ा सा सबका ऊपर उठा के बांध दीजिए, व्यवधान बन रहा है। जी, इसको नीचे, जहाँ नीचे गंठा ले हुए श्री मनु जी ने मांगा था, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध। यह भाव है संतों का। मनु जी ने मांगा था, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध। प्रभुसन कौन दुरा। और प्रभु ने कहा कि आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तो तने होग में आई। राजन, मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं, मेरे समान कोई है ही नहीं। इसलिए मैं ही स्वयं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान 2 तरह से फंस गए। मनु जी ने मांगा है, आपके समान पुत्र चाहता हूं।
समान न दिया तो इनकी मांग पूरी नहीं हुई। राम सदा सेवक रुचिराखी की मांग का ये विरध मेरा बह जाएगा। और अब दूसरी तरफ से फंस गया हूं। मैंने ये कहा है कि नृप तनय हो मैं आई, मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा आकर के। अब अगर स्वयं नहीं आते हैं तो नृप तनय हो मैं आई, ये वचन झूठा होता है। और अपने समान नहीं लाते हैं तो मनु जी की मांगी हुई वस्तु नहीं मिली, अधूरी है। इसलिए अपने वचन को पूरा करने के लिए तो प्रभु को स्वयं आना पड़ा है। और मनु जी की जो मांग है, चाहो तुम्हें समान सुत, इसकी पूर्ति के लिए श्री भरत जी को लाना पड़ा है। ऐसा संतों से सुना है। अगर भरत जी नहीं आते हैं, यह भी एक विचार की बात है कि मनु जी ने 4 पुत्र नहीं मांगे। चाहो तुम्हें समान सुत, इतनी ही मांग है, प्रोसन कौन दुराव। तो समान पुत्र नहीं लाते हैं तो मनु जी की मांग अधूरी रह जाती है। और नृप तनय हो मैं आई, इसके अनुसार स्वयं नहीं आते हैं तो इनका वचन पूरा नहीं होता है। तो अपना वचन पूरा करने के लिए तो स्वयं आए। और श्री मनु जी की मांग पूरी करने के लिए अपने समान श्री भरत जी को लाए। अथवा यूं कहिए कि स्वयं भरत जी के रूप में प्रकट होकर के प्रभु अपने समान पुत्र वाली मांग की पूर्ति कर रहे हैं। भरत जी समान है प्रभु के। कौन कौन चीज में समान है? बोले कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। आगे अर्धाली आएगी। अभी समानता बताने के लिए निवेदन कर दी जा रही है। वै बपु वर्ण रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समचाली। इसी चीज में भरत जी राम जी से कुछ भी भिन्न लगते ही नहीं है। अब रही तात्विक दृष्टि की समानता, तो श्री राम जी ने स्वयं श्री हनुमान जी से कहा है आगे कि तुम जानो कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोई कछु अंतर काऊ। भरत में और मन में कुछ भी अंतर नहीं। तो दो की तो इस तरह से आवश्यकता हो गई और दो की और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि श्री राम जब भी आएंगे तो इनके अभिन्न स्वरूप संकर्षण शेष अनंत ये कभी अलग रह ही नहीं सकते हैं। तो राम के अनुग होकर के सेवा परायण होकर रहने वाले श्री लक्ष्मण जी भी आएंगे और भरत जी के अनुग होकर के सेवा परायण होकर रहने वाले श्री शत्रुघ्न जी को भी आना पड़ेगा। इसलिए 4 रूप में प्रभु आए। जब मनु जी ने ऐसा मांगा, कल ये 2 प्रसंग कहने में रह गए थे। श्री महाराज जी ने संकेत किया ये इनकी कृपा पूर्ण संभाल है। बोले मनु शत्रुपा वाले प्रसंग को तो तुमने स्पर्श भी नहीं किया। और जब प्रभु प्रकट हुए तो कम से कम भय प्रकट कृपाला वाला पद तो जरूर होना चाहिए था। तो आज देखिए मानस की धारा जब चलती है तो इसमें भंवर भी है, तरंग भी है और आवर्त भी होता है। भंवर तो एक ही जगह पर काटती है पानी की, और तरंग जो है वो उठती गिरती चलती है।
जो होता है, जल की धारा कुछ आगे बढ़ करके और फिर कभी घूम करके और यूं आ जाती है। तो आज समझिए कि ये मनु जी का प्रसंग और वह प्रगट कृपाला ये अवर्त में आकर के और पुनः प्रस्तुत हो रहे हैं। मनु जी ने तो मांग लिया, बेचारी शत्रुपा जी खड़ी हाथ जोड़े हैं। बहुत समझ गए कि शायद इनके मन में भी हो कुछ मांगने की, क्योंकि तप दोनों ने किया है और बराबर तप किया है। फिर शत्रु वही विलोक कर जोरे, देव मांग वर जो रुचि तोरे। यदि आपकी भी कुछ रुचि हो तो आप भी मांग लो। तो अपने पातिव्रत्य का निर्वाह करने के लिए माता शत्रुपा ने कैसी बढ़िया मांग की। हर पतिव्रताएं सीखें माता शत्रुपा से कि अपने धर्मात्मा पति के प्रति धर्म पत्नी होने के नाते मुझे क्या चाहना चाहिए। जी, श्री शत्रुपा जी ने मांगा कि जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मुझ अति प्रिय लागे। मेरे धर्म परायण स्वामी ने जो मांगा है वही मुझे भी प्रिय लगता है। मैंने पति की रुचि में अपनी रुचि को मिला देना, यह पतिव्रता का धर्म है। फिर अब मांग जो किए हैं सो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, साधक हो, सिद्ध हो, कोई हो, मांगना सीखना हो तो माता शत्रुपा से सीखे। ऐसी बढ़िया मांग उपस्थित की है, कहा कि जे निज भगत नाथ तब अहीं, जो आपके निज भगत हैं। वैसे किराए के भगत तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन निज भगत जो आपके हैं उन लोगों को जो सुख पावे जो गति लहीं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहो। इतने में सब कुछ आ गया। चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। भगवान की चाह भगवत संबंधी, भगवत सेवा में सहयोग देने वाली वस्तु हमको चाहिए। अब वैसे मनु जी ने मांगा है, लेकिन मनु जी को बाद में मिलेंगे, पहले शत्रुपा माता को मिलेंगे, क्योंकि उधर से प्रकट होने वाला अभिनय तो माता से ही प्रारंभ होगा। गोद में दशरथ जी के बाद में जाएंगे। माता शत्रुपा जी आकर के श्री कौशल्या जी के रूप में प्रकट हुई है, अथवा कल्प भेद से माता अदिति। प्रभु जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। इसमें भी उपासना भेद से अर्थ में मत भेद है। कुछ लोग कहते हैं निज आयुध भुजचारी, भुजचारी का अर्थ चतुर्भुज रूप में। जो द्विभुज रूप को परात्पर मानने वाले हैं और नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम और राम वाम सीता सोई, वहां चतुर्भुज रूप में तो नहीं थे और उनके समान मांगा। तो जब मांगे गए द्विभुज हैं तो आने वाले चतुर्भुज क्यों होंगे। इसलिए कुछ द्विभुज श्री राम रूप के उपासक लोग अपने इष्ट पर्थ को दृढ़ाने के लिए कहते हैं कि भुजचारी का अर्थ से चार भुजा नहीं होगा। अपने आयुध पर अपने भुजाओं का संचरण करते हुए, इसका भाव आगे आएगा अयोध्या कांड में। कर कमलन धनुषायक फेरत, कर कमलन धनुषायक फेरत। अब फेरत का जो अर्थ होगा वही भुजचारी का अर्थ करके और
लोग अपने इष्ट परंतु श्री राम रूप का दृढ़ करते हैं। अब हम लोग इस भय प्रगट कृपाला वाले छंद को गा करके और तब इसके बाद आगे चलेंगे। भय प्रगट कृपाला अयोध्यानाथ की जय। श्री हरे नमः। श्री रामचंद्र जी के बाद श्री भरत जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी का नहीं। श्री भरत जी के बाद श्री लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, श्री लक्ष्मण जी के बाद श्री शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। कितने बाद किनका जन्म हुआ, इसमें भी कल जो भेद वाली बात कही गई थी, इसमें प्राय दो तरह के प्रमाण मिलते हैं। गीतावली में तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस समय श्री दशरथ जी श्री रामभद्र का जात कर्म संस्कार करके
और कुछ बधाई वगैरह बांट रहे थे। तेई अवसर सुत तीन प्रगट भय मंगल मुझ कल्याण। मतलब कि रामनवमी के ही दिन 12 बजे के अवसर पर दिन में दोपहर में श्री राम जी प्रकट हुए। इनके कुछ घंटों के बाद ही श्री भरत जी उसी दिन, तो वही रामनवमी भी है और वही भरत नवमी भी है। और कुछ घंटों के बाद श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है दशरथ जी का नाम लेकर के, और कहा गया है तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् प्रार्थितम। देवताओं के द्वारा प्रार्थित होकर के अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वम प्रार्थित सुरैः। देवताओं के द्वारा प्रार्थित होकर के और पुत्रत्व को प्राप्त हुए प्रभु कौन? बोले स्वयं साक्षात ब्रह्ममय हरि, स्वयं श्री हरि ही इन 4 रूपों में, चतुर्धागात्म ने 4 रूपों में प्रकट होकर के आए। किसी कल्प में वर्णन है कि एक एक दिन का अंतर है। नवमी के दिन श्री रघुनाथ जी, दशमी के दिन श्री भरत जी और एकादशी के दिन श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो आगे जब श्री राम जी के जन्म की बधाई गाई जा रही थी, किस बात की? बोले गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुख माकंद हर्षवंत तब जहाँ नगर नारी नरविंद। उन्हें घर घर में बधाइयां बजनी शुरू हो गई हैं। तब कैकेय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भई हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई शारद अहिराजा। अवधपुरी तो वैसे सदैव सुहावनी है, लेकिन उस समय जो इस हर्ष उल्लास में सजावट भई, उस समय अवध का कौतुक देख करके, कौतुक देख पतंग भुलाना, सूर्य नारायण अपना आगे रथ चलाना ही भूल गए और 1 मास तेजाब न जाना, अयोध्या से आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। 1 महीने तक अयोध्या के ही ऊपर रह गए और उस समय जहाँ जहाँ तक सूर्य नारायण की किरण पहुँच रही थी, दिन था, उतनी दूर तक 1 महीना तक दिन ही बना रह गया। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण को इतनी ममता अयोध्या पर क्यों? YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान पुत्र बन करके आए हैं, इसलिए अब अपने सूर्यवंश को और सूर्यवंश विभूषण के इस उत्सव को छोड़कर उनकी जाने की इच्छा ही नहीं हुई। 1 महीने तक वहां रह गए। इसके बाद ही यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मणि चले करत गुणगाना। सूर्य नारायण गुणगान करते हुए फिर आगे बढ़ गए 1 महीना के बाद। श्री हरे नमः। इस पर श्री जानकी जी के प्राकट्य के संबंध में कुछ लोग, संत लोग ऐसा भी कहते हैं, श्री राम जी के जन्म की तिथि है चैत्र शुक्ल नवमी और श्री जानकी जी के प्राकट्य की तिथि है वैशाख शुक्ल नवमी। तो जब चैत्र शुक्ल नवमी से 1 महीना तक सूर्य नारायण आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, 1 महीने का दिन हो गया, तो इस 1 महीने के बाद फिर क्या आ गया भाई? चैत्र शुक्ल नवमी के बाद 1 महीना बीत गया तो कौन? वैशाख शुक्ल नवमी तो आई गई। मतलब कि एक ही समय में, हालांकि वर्षों का अंतर है। विवाह के समय में श्री राम जी 15 वर्ष के और श्री जानकी जी 6 वर्ष के,
लेकिन जयंती तिथि की दृष्टि से कहते हैं कि दोनों एक में मिल जाती है, मिले मिलाए हैं। प्रभा जाए कहाँ भान बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज जाए, ये संतों का भाव है। देख महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन पर नृत्य निर्भागा। अपना भाग्य सराहते हुए सभी देवता लोग, मुनि लोग, नाग लोग सब आए हैं उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, वेश बदल बदल के। बस इसके बाद ही तुरंत चौपाई आती है, और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। कालभूषण संगम दो ब्रज रूप जानने को, जिस प्रसंग पर कल कथा का विश्राम हुआ है। अब आगे श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, मन संतोषे सबन के जहत दे शीस। जो जो आते गए मुंह मांगा पाते गए श्री दशरथ जी से, और मुंह मांगा पा करके और आशीष देते जा रहे हैं। मन संतोषे सबन के जाता दे शीस, सकल तने चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। कछुक दिवस बीते ए भांति, जात न जानी दिन अरुराती। दिन और रात बीत के किसी को पता ही नहीं चलता है। सुख के दिन बीतते तो अपने समय पर ही हैं, लेकिन लगता है कि है इतना समय कैसे निकल गया। इसके बाद नामकरण कर अवसर जानी, बोल पठे मन जाने। नामकरण, अब तो लोग अपने आप जो मन में आता है अनाप शनाप गलत गलत अर्थ वाले नाम धर लिया करते हैं। आजकल फैशन में पप्पू नाम धरने की बहुत ज्यादा प्रथा चल गई है। इसका अर्थ विचारेंगे तो बहुत गंदा अर्थ निकलेगा। अंग्रेजी में शायद पप कहते हैं कुत्ते के बच्चे को। किसी अंग्रेजी दांत से पूछ लीजिएगा। तो बच्चे को तो बना दिया कुत्ते का बच्चा, तो फिर माता पिता क्या हुए? कोई कोई अपनी बच्ची का नाम रखते हैं रीता। रीता शब्द का अर्थ जानते हैं? रीता मैंने खाली, छूछा, जो भरा नहीं है, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, वो घड़ा रीता है। अपनी बच्ची का नाम रीता रखते हैं। पता नहीं सुख से रीता करना चाहते हैं कि सौभाग्य से रीता करना चाहते हैं कि संतति से रीता करना चाहते हैं। गलत अर्थ। कई लोग अपनी बच्ची का नाम रखते हैं अनीता। अनीता शब्द का बहुत गंदा अर्थ होता है, जो नीति विरुद्ध काम करने वाली है। जिसके पास नीति नाम की कोई चीज है वही नहीं, अनीति। अरे सुनीता रखो, पुनीता रखो, गीता रखो, सावित्री नाम रखो, सीता नाम रखो, बहुत पवित्र पवित्र नाम है। और भरसक अपने आप मत रखो। वशिष्ठ जी के जैसे सदगुरु हो, संत आपके संपर्क में हो, उनसे आग्रह करिए। जैसे श्री दशरथ जी आग्रह कर रहे हैं, पहले तो नामकरण कर अवसर जानी, रूप बोल पठे मुनि जाने। आदर पूर्वक बुलवाया, पधरावनी की बाजे गाजे के साथ, जैसे आपने परसों बाजे गाजे के साथ में श्री रामायण जी की पधरावनी करी है, इन संतों की पधरावनी करी है। इसके बाद करी पूजा भूपति असभाखा, गुरुदेव का पूजन किया और कहने लगे धरिए नाम जो मुनि मुनि राखा। मुन्नाथ, जो आपने मन में विचार कर रखा हो वह नाम रखें। तो नाम दो तरह के होते हैं। एक जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके अनुसार उनकी क्या राशि है और उस राशि के किस चरण में इनका जन्म हुआ है, उसके अनुसार उनका नामकरण किया जाता है। वो राशि नाम कहलाता है। राशि नाम हमेशा उच्चारण नहीं किया जाता है, इसलिए हमेशा संबोधन करने के लिए भी एक अलग नाम और रखवाया जाता है। तो गुरुदेव ने श्री रघुनाथ जी का सदा उच्चारण करने वाला नाम, हृदय में धरे नाम गुरु हृदय विचारी, विचार करके रखते हैं। तो ये ऐसे त्रिकालज्ञ हैं कि इनका पहले का भी नाम और आगे का भी नाम
मिलता जुलता हो, उसमें अंतर नहीं पड़े, इसलिए गुरुदेव ने इनका नाम रखा। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके तुलसी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम यत नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। ये लोक लोकांतरों को विश्राम देने वाले, विश्राम का मतलब श्रांति को, क्लांति को, थकावट को, परेशानी को हरण कर लेने वाले, दूर कर देने वाले, विश्राम देने वाले और लोगों के मन को अविराम प्रिय भाने वाले, सुखी रखने वाले, इसलिए इनका नाम होगा राम। रमणात् रामा। राम नाम के कई प्रकार से अर्थ करते हैं महान भाव लोग। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेना सो परम ब्रह्मा विद्यते। जिस सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता परमात्मा में योगी लोग भी अपने चित्त को रमाए रहते हैं, रमण करते रहते हैं, असौ राम, वही राम। एक और व्यापक परिभाषा स्कंद पुराण में है, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च इति राम पदेना सो परम ब्रह्मा विद्यते। जो विश्व के अणु परमाणु में रमा हुआ हो वह राम, और जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में रमाए हुए हो वह राम। अर्थात जो सब में रमा हुआ है और सबको अपने में रमाए हुए है वह राम है। इसके बाद श्री भरत जी का नामकरण हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, भरण पोषण करना श्री हरि का ही काम है। भगवान विष्णु ही श्री राम के रूप में वाल्मीकि रामायण में आया है। यज्ञ विष्णु सनातना। इष्ट परत्व में श्री राम रूप, श्री कृष्ण रूप, श्री नारायण रूप को अलग अलग भले समझें और अपना इष्ट परत्व दृढ़ाते रहे, लेकिन वास्तव में तत्व एक ही है। भृगु जी ने छाती में चरण प्रहार किया था वैकुंठ में, चतुर्भुज रूप के छाती पर। अगर वे और हैं और ये और हैं तो फिर वही चरण चिन्ह, वह चरण चिन्ह तब तो केवल चतुर्भुज नारायण की छाती पर ही रहना चाहिए था, फिर श्री राम की छाती पर कहां से आ गया? जो विप्र चरण देखत और लोभा, और विप्र वंश के अस्प्रवताई का अंगुल्य निर्देश राम से कहां से करेंगे? आगे ये बात आएगी कि पय पयोदित अवध विहाई, जहाँ सिय राम लखन रह आई। तो पय पयोदित जी का संकेत क्यों होगा? फिर साकेत की बात होनी चाहिए। साकेत बिहारी, वैकुंठ बिहारी, गोलोक बिहारी प्रभु एक ही है। श्री वृंदावन के एक संत कह रहे थे, बात हमें बड़ी प्यारी लगी, भगवान की भी मजाल नहीं जो दो भगवान बना दे। भगवान एक ही हुआ करते हैं। हाँ, एक भगवान अनेक रूप धर धर करके लीला कर सकते हैं, समर्थ हैं, लेकिन अनेक रूप धारण करके भी, अनेक नामों से संबोधित हो करके भी उनकी एकता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह एक ही, वही श्री राम है, वही श्री भरत है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। लक्षण धाम राम प्रिय, राम के प्रिय लोगों के जो लक्षण होने चाहिए उन समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सकल जगत के आधार, जिनके ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिन रज कनी, सारे जगत का आधार अगर शेष जी न धारण करे तो हो सकता है पृथ्वी जल में निमज्जित हो जाए। तो सकल जगत के आधार जो हैं उनका नाम गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार, अत्यंत उदार नाम लक्ष्मण रखा गया। लक्ष्मण नाम को उदार बताया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुचारी। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशन। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु विनष्ट हो जाते हैं, इनका नाम है शत्रुहन।
शत्रुहन, शत्रु का हनन करने वाले, वो चाहे बाहरी शत्रु हो और चाहे भीतरी शत्रु हो, दोनों तरह के शत्रुओं का विनाश कर देने वाले श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। इसके बाद अब इनमें दो दल हो गया। दो दल, कोई राग द्वेषात्मक दल नहीं, प्रीति परक दल। श्री राम जी और लक्ष्मण जी की एक जोड़ी हो गई और श्री भरत और शत्रुघ्न जी की एक जोड़ी हो गई। क्यों? इसका कारण कल वो खीर के बंटवारे के समय में बताया जा चुका है। जो हव्य का अंश कौशल्या जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाया गया था, उससे श्री लक्ष्मण जी प्रकट हुए हैं, जो कौशल्या नंदन के अनुगत होकर के रहेंगे। इसलिए बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। बारहिते माने बहुत छोटी अवस्था से ही लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण के प्रति अपनी रति मान ली है। इसकी व्याख्या में पूज्य चरण श्री वैष्णव दास जी ने एक बार कथा सुनाई थी। 4 पालने बना करके मंगवाए गए, रतन जटित पालने, जिनमें काठ का ढांचा तो था, वो चंदन की लकड़ी का, और उस पर सुवर्ण मढ़ा गया था, सोने का पत्थर, और उसमें जहां तहां अनेकों रंग बिरंगे जवाहरात रत्न जड़े हुए हैं। रेशम की डोरी, रेशम का फुंदना जिसमें लगा हुआ है, मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं और सुंदर हीरे की झालरें उनमें चारों ओर लगी हुई हैं। और उन्हीं पालनों में, 4 पालनों में, अलग अलग पालनों में एक लाल ओढ़ाए गए। लक्ष्मण जी रोने लग गए। लक्ष्मण जी रोने लगे तो पर लोगों को बड़ी चिंता हुई। झुंझुना दिया गया तो भी नहीं चुप हुए। और इसके बाद और भी खेल के उपकरण दिए गए तो भी चुप नहीं हुए, रोते ही गए। लोगों को संदेह हुआ इनके कहीं कान में, पेट में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। अब बोलने वाली स्थिति में तो ये नहीं, बहुत छोटे हैं, कौन समझेगा, कैसे समझ में आएगा इनको क्या पीड़ा है, क्यों रो रहे हैं, चुप क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसी बात जब बढ़ जाती है तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ गुरु वशिष्ठ के पास प्रार्थना जाती है, गुरुदेव आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप कृपा करके बताइए भरत जी, ये लक्ष्मण जी क्यों रो रहे हैं। गुरुदेव ने ध्यान किया, ध्यान में बात आ गई और कहा कि इन्हें आपने दूसरे अलग पालने में सुलाया है, इसलिए ये रो रहे हैं। तब कहाँ सुलाया जाए, कहा कि इन्हें उस पालने में से उठाइए और इन्हें राम लला के पालने में सुलाया गया। राम लला के पालने में सुला दिए गए तो रोना तो बंद हो गया, क्योंकि जिस प्रभु से इनका वियोग हुआ था वो वियोग समाप्त हो गया। चुप तो हो गए, रोना तो बंद हो गया, लेकिन मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं आई, खिलके नहीं, अभी भी गुमसुम है। फिर गुरु वशिष्ठ से पूछा गया, गुरुदेव अब क्या कसर है। तो कहा कि फिर ध्यान करके बताया कि आप लोगों ने राम भद्र के बराबर सुला दिया है ना, इस गिलानी में भी पड़े हुए हैं। बोले तब क्या करना चाहिए। कहा कि अब इनको वहां से भी उठाइए और उसी पालने में जिधर राम भद्र के चरण है ना, उधर जरा सुला करके एक बार देखिए। तो बस लक्ष्मण जी को वहां से उठाकर चरणों में सुलाया गया और झट श्री लखन लाल जी ने प्रभु के चरणों को पकड़े और मुंह में डाल करके चूसने लग गए और इतने प्रसन्न हुए कि जितना कभी प्रसन्न इनको नहीं देखा गया था। ये इस चौपाई की व्याख्या में श्री वैष्णव दास जी ने सुनाया था। बारहिते निज हित पति जान, बारहिते
जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं। आचार्य किसको कहते हैं? आचिनोति तो शास्त्रार्थम आचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। जो श्रुति शास्त्र के समीचीन अर्थों को चयन करता है, आमने समन्ता, रक्षण में आ लग जाने से आरक्षण, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करता। ऐसे ही आसमंता सर्वतो भावेन चिनोति चयनम करोति। क्या? शास्त्रार्थम, शास्त्र के समीचीन अर्थों को। और आचार्य स्थापयत्यपि, लोगों के आचरण में स्थापित करते हैं। और केवल लोगों के ही आचरण में स्थापित नहीं करते, बल्कि स्वयं आचरते यस्मात्, स्वयं भी आचरण में लाते हैं अपने, इसलिए इनका नाम है आचार्य। ये जीवाचार्य है, जीव मात्र को प्रभु की सेवा का धर्म आचरण दिखाया करते हैं। लक्ष्मण जी के इस आचरण से हम लोगों को सीखना चाहिए कि जब लक्ष्मण जी प्रभु से अलग होकर के रोने लग जाते हैं, तो हम लोगों को भी प्रभु से अलग रह करके चैन की नींद सोना नहीं चाहिए, हम लोगों को भी बेचैन होना चाहिए। और कहाँ रति माननी चाहिए? बोले लक्ष्मण राम चरण रति मान, उनके चरणों के पास पहुंचने के बाद ही हमें रति, प्रीति और शांति की अनुभूति करनी चाहिए। अब एक झांकी इन चारों लालों के पलना झूलने वाली स्थिति, बाल झांकी। पलना में माताएं तो झुलाती ही हैं। इस राजमहल में जिन जिन बहु बेटियों का, माताओं का, गुरुआनी का, प्रोतानी का प्रवेश है, वो सब आती हैं बारी बारी, और लौट के जाती भी हैं तो अपने घर के काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि मन तो लिए लाई मन साथ राम जी के साथ चिपक जाता है। और कोई कहे कि नहीं साहब, हम गए भी, राम जी को देखे भी, लेकिन हमारा मन उनमें नहीं लगा, तो कहते हैं कि जिनकर मन इंसान नहीं रहता, बेजन वंचित किए विधाता। वो विवंचित प्राणी है, तो घर में रह करके भी मन बेचैन रहता है। हाँ, आज सवेरे तो देखे आई, रामलला को झुलाए आई, जरा गोदी में खिलाए आई, और अब कोई ऐसा बहाना मिल जाता कि एक बार फिर दोपहर में भी देख आती, फिर शाम को भी देख आती, एक बार फिर झुला आती, एक बार फिर खिला आती। तो एक गीत इसका गा लीजिए, और हो सके तो शरीर भले आपका किसी कॉलोनी में हो, लेकिन मन से आप भी एक बार औद सौद में उस आंगन में चलकर उस पलने के साथ श्री राम लला को झुला लीजिए। अवध ललना लाल पलना झूला चंदनी डोलना पे सुबरन बढ़ावे, चंदनी डोलना पे रतन जाए डोरी रेशम लगावे, रतन जाए डोरी रेशम लगावे, रंगीन फुंदना गई के हाथन हलावे, रंगीन फुंदना गई के हाथन हलावे, अवध ललना लाल पलना झूला। जो लोर मैया को देखन न पावे, जब लोर मैया तब लो बेचैन घर अंगना न भावे, तब लो बेचैन घर अंगना न भावे। बरत कलना अन्न जलना सुहावे, बरत कलना अन्न जलना सुहावे, अवध ललना लाल पलना झूला।
जाए कंगना बात अपने बुलावे, जाए कंगना बात अपने बुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। कबहू उछंग लेके ये सो लगावे, कबहू उछंग लेके ये सो लगावे, चूमे कपोल मुख मुख से मिलावे, चूमे कपोल मुख मुख से मिलावे, छगन मगना कई के कन्या चिपकावे, छगन मगना कई के कन्या चिपकावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। कबहू उछाले कबू घुमरी घुमावे, कबहू अंगुरी कहाए कबू ठुमका लगवावे, कबू ठुमका लगवावे, पगन पगना कबू चलना दिखावे, चलना यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।